नमस्कार प्रणाम मित्रों। वहम या सच में आज आपका फिर से स्वागत है। नई नई भूतिया घटना सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर एक घटना आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसे है ना, जिसे सुनने के बाद आपको जीवन में एक सीख तो ज़रूर मिलेगी। कहानी कुछ ऐसी है, 4 लोगों की, जो 4 दोस्त रहते हैं दोस्तों, जो एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे 7वीं कक्षा में। दोस्तों, ये चारों बहुत पक्के दोस्त थे। 7वीं से मतलब ये दोस्त बने थे चारों दोस्तों। 5 साल इन्होंने कंटिन्यू साथ में पढ़ाई की एक ही स्कूल में, 12th तक। और फिर 12th का एग्ज़ाम आता है। 12th का एग्ज़ाम है चारों ने। लेकिन दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं कि पढ़ने में ना ये चारों का कहीं मन नहीं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बंक मारना, यहाँ वहाँ घूमना, लखेरेगिरी करना, इनके मतलब ये थोड़ा सा बिगड़ चुके थे, यूँ कहो बिगड़ चुके थे बच्चे। तो दोस्तों, होता क्या है ना, 12th क्लास का इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद इनके पास कुछ काम तो था नहीं, रोज़ सुबह मिलना और वही दिन भर खेलना यहाँ वहाँ। और दोस्तों ना, इनको एक सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत लग गई थी। तो ये लोग जाके ऐसे मतलब गार्डन टाइप था इनके घर से थोड़ी दूरी पर, वहाँ जाकर दोस्तों ये लोग अपना टाइम पास सिगरेट वगैरह पीते थे, साथ में मिलते थे, बात वगैरह करते थे, रहते थे। फिर शाम को सब अपने अपने घर चले जाते थे। दोस्तों, होता क्या है ना, इनका रिजल्ट आता है 12वीं का। 2-3 महीने बाद ये लोग तो 2-3 महीना खूब एंजॉय किया। उसके बाद रिजल्ट आया है। रिजल्ट में मालूम पड़ा है दोस्तों कि एक बंदा उसमें से पास हो गया, बाकी के 3 बंदे जो है ना फेल हो गए। अब सब के सब टेंशन में, भाई अब क्या करें, कैसे घर जाना है, क्या करना है, मम्मी पापा चिल्लाएंगे, ये वो दुनिया भर के सोच रहे। लेकिन फिर आपको पता है ना, जो बच्चे हरामी हो चुके होते हैं उनको डर भी कम लगता है, फिर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ना, इनको डर सिर्फ अपने माता पिता से और किसी से नहीं। स्कूल में इतनी मस्ती, हर जगह मस्ती मजाक, मतलब थोड़े शरारती बच्चे टाइप समझ लो, और थोड़े बिगड़ैल भी थे। तो दोस्तों, होता क्या है ना, अब एक बंदा तो पास हो गया रहता है, जिसका नाम शायद आर्नव पास हो गया रहता है। बाकी के ये 3 बंदे फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद दोस्तों, ये लोग तो रोज़ मिलते थे, लेकिन वो अपना कॉलेज का जाता है वापस, कुछ या फर्स्ट ईयर का एडमिशन वगैरह करवाता है। उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करता है। और ये लोग दोस्तों ना, तीनों का ऐसे रोज़ मिलना है। लेकिन इसको भी शाम के टाइम या जब ये खाली रहता था तो इसको भी कॉल करके ये लोग बुला लिया करते थे कि भाई आ जा यार। तो ये भी चला आता था दोस्तों, जैसे फ्री टाइम मिलता था तो ये भी चला आता था। फिर दोस्तों, ऐसे करते करते 6 महीने तक इनको ना, फिर दोस्तों बियर विस्की ऐसे ऐसे लत लगते चली गई नशे की। दोस्तों, अब ये ना नशा वशा भी करने लगे थे, पीने वीने भी लगे थे। मतलब यहाँ वहाँ से पैसे, कभी माता पिता से, कभी यहाँ वहाँ से झड़प के, कैसे भी यहाँ वहाँ से करके ये अपना इंतज़ाम करके लाके शाम को 1-2 लाख बियर लाके उसमें तीनों चारों जन पीते थे। फिर सिगरेट वगैरह पी के सब अपना बातचीत करके घर चले जाते थे। फिर होता क्या ना दोस्तों, इनके घर वाले इनके ऊपर दबाव डालने लगते कि भाई तुम लोग नहीं पढ़ना लिखना है तो एक काम करो, जाओ कहीं काम धंधा करो। दोस्तों, परिवार वाले से मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा डरते रहते। तो ये लोग क्या करते, भाई बोलते यार रोज़ रोज़ घर में किट किट होने से अच्छा चलो यार कोई जॉब ढूंढ ही लेते। दोस्तों, ये लोग ना तीनों मिल के जाते एक जगह इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू क्या, लखेरे क्या इंटरव्यू देंगे। जाते इसे घूमते घामते, घर से कोई 50 कोई 100 रुपया लिया है और अपना ये लोग प्लानिंग करके निकले। और घूमते घूमते एक दोस्तों एक कंपनी के बाहर पहुँचे, तो उसमें देख रहे लोग कुछ काम वाम चल रहा है। लोखंड जैसी लोखंड कंपनी थी। तो उसमें जाते लोग सेठ को बताते, सेठ हमको काम वाम चाहिए। तो कच्चे उम्र का देखता है, लेकिन 18 दोस्तों 12th का पेपर दे दिए, मतलब 18 तो क्रॉस ही रहेंगे, 18 साल के हो गए थे लोग। तो रख लेता है, बकायदे तीनों को काम पे रख लेता है। लोग बहुत खुश होते हैं, बोलते वाह भाई आज तो अच्छा काम मिल गया, चलो अब हम लोग अपना काम वाम पे थोड़ा ध्यान देंगे। इनको दोस्तों नौकरी भी 12 घंटे की मिली होती। 8 बजे सुबह पहुंचना है और वहां से फिर 8 बजे छूटना है। फिर इनको सीधे टाइम मिलता था रात को 8:30 बजे। और जो इनका चौथा दोस्त था ना आर्नव, ये भी दोस्तों ना 8:30 बजे के लगभग वहाँ पे पहुँच जाता था, जहाँ पे लोग छुट के आके मिला करते थे। ऐसे भी चारों रात को रोज़ मिलते थे, लेकिन पहले के जैसा इनका मिलना जुलना चारों का बंद हो गया था। ये तीनों तो साथ में अपना कंपनी में कभी कभार मिलते थे और फिर यहाँ पे आने के बाद मिलते थे। होता क्या है ना दोस्तों कि 1 महीने बाद इनकी सैलरी आती है। किसी की 8,000, किसी की 9,000 8,000 इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बीच बीच में कोई एक बंक मार दिया, ऐसा मतलब आगे पीछे ये लोग बंक भी मार दिया करते थे, इसलिए आगे इनकी सैलरी कम ज़्यादा 1-2 हज़ार इधर उधर आ गई थी। तो दोस्तों, ये लोग आपस में तय करते कि चलो यार घर पे तो दे नहीं, इसमें से थोड़ी सी पार्टी कर लेते और आज अपनी अपनी लेके बैठेंगे।
अब दोस्तों ये लोग कंपनी से 8 बजे छूटे हैं, सैलरी लिए हैं और रास्ते में आके अपने दोस्त को फ़ोन किए कि भाई तू भी आ जा, आज हम लोग की सैलरी मिली है, एंजॉय करते, पार्टी वगैरह करते। तो दोस्तों इसने भी ना अपने माँ बाप को बोला कि मैं भी थोड़े टाइम में घूम फिर के आता हूँ। अब ये चल दिया, अपने घर से इनके पास पहुँचा है। चारों गए हैं, अपना लिए हैं जो इनको लेना था पार्टी वगैरह करने के लिए, सब सामान अपना इकट्ठा किए। और वो मैं बताया था ना आपको, जो गार्डन जहाँ ये लोग बैठ के सिगरेट वगैरह पहले पीते थे, वहीं पे बैठ के लोग दोस्तों पार्टी कर रहे हैं। एक एक ख़त्म हो गई पीते पीते, फिर उसमें से किसी एक ने बोला भाई एक एक और मंगाते हैं क्या। ऐसे करते करते दोस्तों ये लोग घर पे ही नहीं जा पाए उस दिन। रात भर घर वाले यहाँ, लेकिन घर वालों को नहीं पता था कि ये थोड़े से दूर जो गार्डन में ये लोग यहाँ बैठा, घर वाले तो वहाँ कहीं रोड पे ढूंढ रहा है, कोई पीछे कोई दोस्त के घर पे, ऐसे ऐसे ढूंढ रहे सब। और ये लोग अपना ये साइड में आके अपना गार्डन के यहाँ पूरी रात दोस्तों ये लोग पिए और वहीं पे सो गए। सुबह एक बंदे ने देखा और बताया कि भाई चारों जन वहाँ पे सोए हुए हैं। तो इनके घर वाले दोस्तों दौड़ते हुए पहुँच रहे तो देख रहे सब नशे की हालत में। अब ये लोगों को दोस्तों इन लोगों ने उठाया, लेकिन इतनी पी रखी थी कि इनको सुध नहीं थी। फिर कंधे पे हाथ वगैरह डाल के कैसे भी इनको घर पे लाया गया। तो इसमें से दोस्तों जो कॉलेज जाया करता था ना आर्नव, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। घर पे पहुँचते ही उल्टी वगैरह करने लगता है, इसको बुखार भी बहुत तेज़ हो जाता है। मतलब इसको नुकसान कर देती है वो रात भर की पी हुई दारू। इतनी नुकसान कर देती है दोस्तों, इतनी नुकसान कर देती है कि इसको एडमिट होना पड़ता है। और एडमिट भी ऐसे अस्पताल में होता है जिसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, कुछ ऐसी थी। यह हॉस्पिटल दोस्तों ना कुछ 4-5 साल पहले ना बंद हो चुका था। 1 साल 1.5 साल बंद होने पे इसमें कुछ घटना हो गई थी। कुछ 2-3 जन साथ में सुसाइड कर लिया था, ऐसी कुछ घटना हो गई थी। तो लोग इसमें कहानी फैला दिए थे, भूतिया कहानी फैलाने के, अफवाह फैलाने की वजह से हॉस्पिटल 1-1.5 साल बंद। उसके बाद जब चालू हुआ ना दोस्तों, तो इसमें जिस आधार पे इसमें मतलब मरीज आया करते थे 35 बेड, तो 35 मरीज, ऐसे गर्दी रहा करती थी, रौनक रहा करती थी हॉस्पिटल में। पहले जैसी रौनक नहीं थी। अब हर वार्ड में देखोगे तो आप 35 बेड है तो 4-5 मरीज, लेडीज़ वार्ड में भी ऐसे ही, बच्चों के वार्ड में भी ऐसे ही। मतलब अब ये एक तरह से आप बोलोगे तो खंडहर हो चुका था हॉस्पिटल। लेकिन फिर भी इसमें डॉक्टर भी कम आते थे और रात को तो बहुत सुनसान रहता था दोस्तों। और इस हॉस्पिटल की कहानी कई लोगों ने मतलब बताई भी थी लोगों को कि भाई हॉस्पिटल में ऐसा है वैसा है, सुन रहता है, भूत प्रेत का साया है, ये वो बहुत सारी मतलब घटनाएं इसके बारे में लोग बताया करते थे। और ये दोस्त जो इनका भाई बीमार हुआ था ना, इसके माता पिताजी भी वही हॉस्पिटल, ये ज़्यादा मैंने बताया आपको गरीब थे तो सोचते कहाँ पैसा डालना, छोटा मोटा बुखार होगा, उल्टी वगैरह हो रहा है तो इसको ले जाते दोस्तों ना लोग एक हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में, और उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर देते, बेड नंबर 18 पे। अब दोस्तों ये एडमिट हो जाता है और एक दिन बीता है कि दूसरे दिन इसके दोस्तों ने फ़ोन किया है, भाई आज हम तुमको मिलने आते हैं। तो ये बोला ठीक है, कंपनी से छूटने के बाद आओ मिलते, आ जाओ ऊपर। मैं 18 मतलब वार्ड नंबर 3 में 18वें बेड नंबर पे हूँ। अब दोस्तों ये लोग रात को 8 बजे छूटे हैं कंपनी से, 8:30 पौने 9 बजे के लगभग वहाँ पे पहुँचे। तो इसमें से दोस्तों जो आर्नव नाम का बंदा था ना, जो बीमार हुआ था, ये लोगों को कॉल करता है कि भाई देखना वहाँ पे वॉचमैन हो या ना हो, तुम लोग सीधे ऊपर चले आना, क्योंकि अब कोई कुछ उतना सिक्योरिटी नहीं, उतना कोई कुछ बोलता नहीं है, इतना मतलब इतना मरीज भी नहीं है कि कोई कुछ ज़्यादा यहाँ पे चेक वगैरह करे। अगर ना मिले वॉचमैन तो तुम लोग सीधा ऊपर आ जाना। तो दोस्तों ये तीनों गेट तक पहुँचे हैं, फ़ोन वगैरह कट के, नारियल पानी वगैरह लिए, कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए और ऑटो से उतरे और इसके गेट खोले और गेट के अंदर जा रहे और आपस में बातें कर रहे। भाई मैंने तो सुना हॉस्पिटल देख रहा है कितना सुनसान लग रहा है और हॉस्पिटल शायद भूत। 2 लोग तो दोस्तों थोड़े से मतलब कम डर रहे थे, लेकिन जो इसमें से तीसरा बंदा था ना कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ था, मतलब डरपोक भी था, वो पहले से कमज़ोर दिल का था थोड़ा। तो दोस्तों ये लोग बात करते करते जाते, मैंने सुना यार भूत प्रेत घूमते रहते। तो तीनों ये जो दूसरे मंजिले पे था ना, तो ये लोग लिफ्ट पकड़ते, सोचते लिफ्ट पकड़ के दूसरे मंजिले पे चले जाते ग्राउंड फ्लोर से। दोस्तों इन्होंने लिफ्ट पकड़ा और लिफ्ट पकड़ के लिफ्ट जैसे ही खोला, बाहर निकले ये लोग और इसकी वार्ड की तरफ मुड़े हैं जाने के लिए कि इनको ना एक एकदम बुजुर्ग सा आदमी, एकदम जैसे मुंडी वगैरह उसकी थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी
और एकदम झोला जैसे जो अस्पतालों को मरीजों को दिया जाता है ना, आपको पता होगा, आप गए होंगे कभी अस्पताल में तो मरीजों को दिया जाता है ऐसे झोला टाइप रहता है, वो अस्पताल का ही ड्रेस पहनना पड़ता है दोस्तों। तो वही ड्रेस में इनको एक बूढ़ा सा आदमी अपना चोटी वगैरह बांधा है बाल की, मतलब बाल में उसके चोटी बांधा था उसने, और ऐसे टेढ़ा मुंडी करके इनके तरफ ही ताकते हुए आगे आगे आ रहा है दोस्तों। अब लिफ्ट तो बंद हो चुकी थी और वो नीचे भी जा चुकी थी। ये लोग जैसे वो बूढ़े को देखें तैसे उसमें तीनों जन ऐसे भागे दोस्तों नीचे की तरफ, फट 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 फट, सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागे जोर से। और भागते भागते एक दोस्तों जो मैंने आपको बताया ना, जो थोड़ा सा ज़्यादा डर गया था, ये तो दोस्तों डायरेक्ट गेट वेट पार वार करके अपना घर की तरफ भागा है सीधा, और ये दोनों तो जाके ग्राउंड फ्लोर पे रुक गए। फिर अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, भाई ऊपर हमने भूत देखा। बोलता है क्या बकवास कर रहे हो यार। बोलता है नहीं भाई सच में हमने एक बूढ़ा औरत देखा जो चोटी वगैरह ऐसा बांधा था और टेढ़ा मुंडी करके चल रहा था। उसने बोला अरे यार कोई भूत वूत नहीं, ये मेरे सामने वाले काका जी 4 नंबर बेड पे भर्ती हैं, वो वॉकिंग करते हैं रात के समय वहाँ खाना वाना खाने के बाद। बोले क्या बात कर रहे हैं यार। बोला अरे तुम लोग ऊपर आओ, कोई डरने की बात नहीं। फिर दोस्तों लोग ऊपर आते हैं कैसे भी दोनों आपस में, और ये जो दोस्तों तीसरे वाले को फ़ोन लगाते हैं ना, इनका फ़ोन ही नहीं उठाता है और सीधा वो शायद अपने घर की ओर भागा कि घर गया, आगे कहानी में आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों। अब ये दोनों वापस पहुँचे उसके पास, तो देख रहे हैं दादाजी शायद टॉयलेट वगैरह गए थे। जब वहाँ से दादाजी टॉयलेट होके आ रहे तो ये दोनों देख के डर गए और उठने ही वाले थे कि इनके जो मरीज दोस्त था, इनका जो एडमिट हुआ था, ये इनका हाथ दबाता बोलता है अरे यार वो जीवित आदमी है, पेशेंट है वो इस हॉस्पिटल में। वो उसको बुलाता है, वो मतलब बुजुर्ग आदमी को ये आर्नव बुलाता है, ओ दादाजी ज़रा यहाँ आइए। अब दोस्तों ये लोग ने तो उसका ज़ोर से हाथ ऐसे पकड़ रखा था कि भाई किसको बुला रहा है, भूत प्रेत ना हो भाई। ये लोग आँख अपना बंद कर लेते, जब वो नज़दीक आते बोलते बोलो बेटा। तब ये बोलता है भाई छुओ यार जीवित आत्मा। अंकल आपको देख के ये लोग डर गए थे। बोलता है अरे कुछ नहीं, मैं वहाँ ठहर रहा था तो मैं देखा था ये लोगों को, ये लोग मुझे देख कर भागे थे, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, फिर मैं रिटर्न आ गया। शिट। अब सोचो ये लोग जीवित आदमी को देख के दोस्तों डर गए थे, और अपने कहानी का सारांश भी दोस्तों यही था। अब आगे देखिए इसका भुगतान इनको क्या भुगतना पड़ता है। अब दोस्तों ये दोनों मिले वगैरह हैं, फिर ये दोनों थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किए अपने आप को, अरे भाई चल यार वो तो यार दादा बूढ़े जी थे यार, बच गए। फिर ये दोनों हॉस्पिटल से उतरे हैं, फिर इसको फ़ोन लगा रहे, फ़ोन नहीं उठाया, फिर ये दोनों अपने अपने घर पे चले गए। सुबह उठे दोस्तों ये लोग जॉब पे जाने के लिए, फिर इसको फ़ोन कर रहे काम पे जाने के लिए, भाई चलेगा नहीं क्या काम पे, लेकिन ये फ़ोन ही नहीं उठा रहा है दोस्तों, लोगों का फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। फिर ये लोग बोले भाई चलते ज़रा इसके घर पे, घर की तरफ देखते, बात क्या, रात को भी फ़ोन कर रहे थे फ़ोन नहीं उठा रहा, अभी भी कर रहे फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई बात हो गई लगता है। फिर दोस्तों लोग जब उसके घर पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं क्या जितने भी उसके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं ना दोस्तों, सब उसके घर पे जमा है, और ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, मतलब खाली सामने दिखा रहा, बोलता है देखो बूढ़ा आदमी, देखो उधर से आ रहा है, देखो इधर से आ रहा है, ऐसा मतलब हर जगह इसको बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है दोस्तों। और बोलते इतना बोल रहा है और कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जा रहा है, और फिर जब उठ रहा है तब यही देखो बूढ़ा आदमी उधर बैठा है, कभी पंखे पे दिखा रहा है, कभी यहाँ वहाँ। दोस्तों काफ़ी परेशान हो गए लोग देखे कि अरे भाई इसको क्या हो गया। फिर ये लोग ने बताया कि आंटी हम लोग रात को जो दोस्त को, हमारा एक दोस्त एडमिट है जिसको आर्नव, आपको मालूम होगा आर्नव एडमिट है, उसको देखने गए थे, शायद वो वहीं पे बूढ़ा आदमी देख के डर गया था, शायद इसको तभी ऐसा हो रहा है। वो तो जीवित आदमी थे, वो अंदर हॉस्पिटल के पेशेंट थे जिनको देख के हम डर गए थे, और ये सीधा घर पे भागा। हम लोग इसको कहीं रोकने की कोशिश किया, अरे भाई रुका नहीं, वहाँ पे भाग गया ये सीधा। फिर इसके माँ बाप को जब ये बात मालूम पड़ी तो डरने वाली, तो ये लोग ने एक सोखा पंडित को बुलाया दोस्तों, उनको दिखाया है दोस्तों। जब उन्होंने देखा तो बोला ये डर वर गया है, इसको डॉक्टर का भी थोड़ा सा इलाज वगैरह कराओ, हम भी थोड़ा भभूति वगैरह दे देते, इसको आराम हो जाएगा। दोस्तों उन्होंने भी थोड़ी सी भभूति वगैरह दी, इसको बोलो लगाना, और हाथ में कुछ कलावा वलावा बांध दिया उसकी, और वो चले गए। और ये भाई फिर से अपना 1-2 दिन बीता है, फिर से वही रवैया चालू, देखो बूढ़ा दिखाई दे रहा है, कभी किसी के पतरे पे दिखाता था, कभी कहीं से बोलता था देखो पीछे से आ रहा है, कभी पंखे पे, मतलब सेम टू सेम वही रवैया इसका फिर से चालू हो गया दोस्तों। फिर इसके घर वाले नहीं माने तो इसको भी ले जाके दोस्तों एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। और जब ये हॉस्पिटल में गया है ना दोस्तों एडमिट होने, तो इसको हॉस्पिटल में हर समय वो बूढ़ा दिखा, और 5 ही दिन दोस्तों बीता इसको उस हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 6वें दिन इसका देहांत हो गया।
अब आर्नव इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। इस कहानी से ही हमको सीख मिलती है कि कभी भी झटके में किसी चीज़ को देख के हमको घबराना नहीं चाहिए। कभी भी हमको संयम से काम लेना चाहिए दोस्तों। हो सकता है कि कोई दूसरी चीज़ हो, भूत प्रेत ना हो, कभी भी ऐसे झटके में देख के नहीं डरना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए।